Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message in today's reading. I'll quickly shuffle the cards few more times, and then I'll start taking out cards one by one, and I'll read them. So let's see which is the first card. The Tower. पहला ही कार्ड द टावर का आया है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई असामान्य परिस्थिति जो है वो घटित हो रही है या घटित हो चुकी है। ठीक है, टावर का कार्ड जो है ये ऑफ कोर्स एक कष्ट का कार्ड है, पीड़ा का कार्ड है। ये दिखाता है कि जो पर्सन है वो काफ़ी विचलित करने वाली परिस्थितियों से होके गुजर रहा है, असहनीय पीड़ा को सह रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल वो नहीं चाहता। ठीक है, और उसकी लाइफ में वो परिस्थिति का घटना, वो परिस्थिति का आ जाना, ऐसी परिस्थिति आ जाना जो वो चाहता नहीं, जो बिल्कुल भी उसके मन के अनुकूल नहीं है, उसके चाहत के अनुकूल नहीं है, और उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति का होना। तो बिल्कुल आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कि टावर मोमेंट या तो आप झेल रहे हैं या फिर आप झेल चुके हैं। देखिए, जैसे इस कार्ड के अंदर ना बिजली, एक टावर के ऊपर बिजली गिर गई है। इसको ना डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड भी कहते हैं। कुछ ऐसा, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन किस तरीके का कि जब परमात्मा किसी के जीवन में एक बदलाव चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन जो है किसी रास्ते पे चले जा रहा है, अपने मन के अनुसार चले जा रहा है, अपने मन की किए जा रहा है, और उस मन को फॉलो करने के चक्कर में वो काफ़ी परेशानियों में है और काफ़ी परेशानियों से गुज़र रहा है। कुछ ऐसा जो उसके लिए बना ही नहीं, ठीक है, जो उसे करना ही नहीं, वो उसी दिशा में चले जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका मन उसको उस तरफ लेके जा रहा है, उस तरफ खींच रहा है। तो अपने मन को फॉलो करते करते वो सब संघर्ष में है, जूझ रहा है, कष्ट सह रहा है। तो तब उस समय परमात्मा इंटरफेयर करते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन होती है, जब एक बहुत ही तेज का प्रहार, ठीक है, किया जाता है उसके जीवन में परमात्मा के द्वारा, जो उसको असीम पीड़ा देता है। उस समय असहनीय कष्ट उसको होता है, लेकिन वो जब गुजर जाता है ना, वो फेज़ जब गुजर जाता है, तो एक अथाह शांति भी उसके जीवन में आ जाती है। ठीक है, तो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। तो इसको जनरली लोग बहुत ही नेगेटिव कार्ड कहते हैं, लेकिन मैं इसका दूसरा एस्पेक्ट ये देखती हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर आपके जीवन में कोई असहनीय पीड़ा कोई आई है, कोई असहनीय कष्ट आपके जीवन में उतरा है, तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा चाहते हैं कि आपके जीवन में एक बदलाव आए। ठीक है, आपका जो मार्ग, जो आप जिस पे आप चल रहे हो, वो शायद आपके लिए है नहीं, और वो एक झटके से आपकी दिशा बदल देते हैं, और वो दिशा एक्चुअली आपके लिए सही है। उस दिशा पे चल के आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। ठीक है, हाँ, कष्ट होता है, ठीक है, उस बदलाव में कष्ट होता है, लेकिन वो एक लाइफ चेंजिंग बदलाव होता है। ठीक है, तो टावर का कार्ड मुझे बिल्कुल ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में या आपके रीसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, रीसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है ये, कि जब आपने कोई ऐसा सिचुएशन
गो थ्रू किया है या कर रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल आपके मन की नहीं हुई, ठीक है, आपके मन की नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप उस तरफ बढ़ चले जो आपके मन की नहीं है, ठीक है। जब तक आप अपने मन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे थे, आपको नाकामयाबी मिली और एक झटका, एक असहनीय कष्ट आपके जीवन में लाया गया परमात्मा के द्वारा, और आप उस दिशा में चल पड़े जो आपके मन की नहीं है, ठीक है। और नहीं चले हैं अभी तक तो चल पड़ेंगे, क्योंकि टावर मोमेंट है। तो लाइफ चेंजिंग मतलब परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में होना जो लाइफ चेंजिंग हो, आपका जीवन ही बदल दे, आपकी पर्सनैलिटी ही बदल दे, आपको ही ट्रांसफॉर्म कर दे। इसीलिए तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। हमेशा अच्छा अच्छा ही हो, हमेशा सुख सुख ही मिले, तो लर्निंग कहाँ है, ठीक है। तो और सोल का पर्पज़ है लर्न करना। तो हर बर्थ में सोल एक लेसन लेके आती है कि खुद ही वो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो खुद ही डिसाइड करती है सोल प्लेन पे कि उसको इस बर्थ में क्या लेसन्स लेने हैं, राइट। तो जब सोल अपने पर्पस से भटकी भी होती है, तो उसके पर्पस पे उसको लाने के लिए डिवाइन इंटरफेयर करते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ठीक है। तो ये असीम पीड़ा का समय बता रहा है आपके जीवन में। देखिए, मैंने कहा ना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना कि एक बार जब वो जो एक मैंने जीवन पे प्रहार की बात कही थी, इमोशंस पे प्रहार जब एक बार हो जाता है और उस दिशा में आप चलते हो जो आपके मन की नहीं है, तो उस दिशा पे चलते हुए फिर एक अथाह शांति की तरफ आप बढ़ जाते हो। तो ये कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया है, बिल्कुल मुझे आपके जीवन से उस संघर्ष को जाता हुआ दिखा रहा है, जिस संघर्ष में आप पड़े हुए थे या पड़े हुए हैं। वो संघर्ष किसकी वजह से था? क्योंकि कुछ आप चाह रहे थे जो हो नहीं रहा था, हो नहीं पा रहा था, या हुआ नहीं। तो जब हुआ नहीं तो आपने एक टर्न ले लिया, एक बदलाव आ गया आपके जीवन में। आपने हो सकता है आप अपना रास्ता बदलने पे मजबूर हो गए, अपनी पीठ उस तरफ कर ली जो आप चाहते थे और आप निकल गए किसी और दिशा में। तो ऐसा जब आप अपनी लाइफ में करेंगे या किया, तो आपके जीवन से संघर्ष भी पलायन कर गया या कर जाएगा, आपके जीवन में शांति आ जाएगी, और जो भी उत्पात मचा हुआ था आपके जीवन में, तो वो सब उत्पात जो है अब आपके जीवन से दूर जाता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। इस डिवाइन इंटरवेंशन के बाद आपकी लाइफ से वो सब जो अशांति की सिचुएशंस, संघर्ष का जो कारण बनी हुई थी, वो सब कुछ अब मैं आपकी लाइफ से जाता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि आपने अपने आप को डिटैच कर लिया डिवाइन इंटरवेंशन के बाद उन चीज़ों से जिससे आप पहले बहुत अटैच्ड थे। हेरोफेंट, बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन, एकदम परमात्मा आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। और आपको भले ही दुख बहुत ज़्यादा हुआ आपके जीवन में, संघर्ष वही मन की विपरीत परिस्थितियाँ, ठीक है। मतलब जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ, मन के अनुसार ना होना, संघर्ष तो वही है, राइट। एक होता है फिज़िकल संघर्ष जिसमें हम एफ़र्ट लगा के और चीज़ों को बदल लेते हैं, लेकिन एक होता है मानसिक संघर्ष जिसमें हमारे मन के अनुसार कोई परिस्थिति या कुछ परिस्थितियाँ होती नहीं, तो हमको मन को मार के आगे बढ़ना पड़ता है, उसको हम बदल नहीं सकते, मन को ही मारना पड़ता है। तो आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थिति रही है, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन परमात्मा, बिल्कुल परमात्मा, जब डिवाइन इंटरवेंशन मैंने बोला, तो जब परमात्मा इंटरफेयर कर रहे हैं तो आपके भले के लिए ही होगा ना। वो जो भी कष्ट दिया गया आपको या दिया जा रहा है, वो आपके भले के लिए ही होगा। द चैरियट बिल्कुल आपके भले के लिए ही है, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में आपको चलना पड़ा या चलना पड़ रहा है, लेकिन ये आपके भले के लिए ही है, ठीक है। चैरियट का कार्ड आया है जो स्ट्रगल का कार्ड है,
लेकिन स्ट्रगल जो पर्सन कर रहा है वो बहुत एक क्रिस्टल क्लियर माइंड का व्यक्ति है। मतलब उसके अंदर समझदारी बहुत ज़्यादा है, उसको अच्छे बुरे का फ़र्क पता है, तभी तो उसने छोड़ दिया, राइट। जब हम अंदर से, कोई भी व्यक्ति जो अंदर से बहुत ही सच्चा होता है ना, वो सच्चा होता है, साफ़ सुथरा होता है, प्योर सोल होती है जो, वो कभी भी अपने आप को सुखी करने के लिए दूसरों को कष्ट में नहीं डालेगा। वो भले खुद कष्ट सह ले, लेकिन वो अपनी वजह से, उसकी वजह से कोई और परेशान हो जाए, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तो आप उसी तरह के पर्सन हैं, ठीक है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। हेरोफेंट का कार्ड आया है और आपके जीवन से ना, देखिए मैंने जैसा बताया ना, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया टावर के बाद, आपके जीवन से वो संघर्ष मुझे जाता हुआ दिख रहा है। जो आपके जीवन में जो परेशानी का कारण बनी हुई थी, जो परेशानी थी, वो मुझे आपके जीवन से दूर जाती हुई दिख रही है। एक बार आप परमात्मा के मन की आप कर लीजिए, तो आपके जीवन में सुकून ही सुकून है, आपके जीवन में शांति ही शांति है। उस शांति का जो कॉस्ट आपने दिया, कि आपने अपने मन को मारा, तो देखिए मन तो है ही शत्रु, मन तो शत्रु है ही, आत्मा ही अपनी मित्र है और मन हमारा शत्रु है। तो मन की तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, राइट। तो अगर मन को मारना पड़ा परमात्मा की मर्जी के हिसाब से चलने के लिए, तो इसमें हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि परमात्मा से बेटर हमारा भला कोई जानता नहीं, कर नहीं सकता, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आपका जो भी इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, उस इमोशनल ब्रेकडाउन की भरपाई होने वाली है या कर दी जाएगी परमात्मा के द्वारा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो और देखिए ये कार्ड भी डिवाइन है, इसमें भी डिवाइन प्रेजेंस है। तो जब आपके ऊपर कष्ट आया, ठीक है, जब आपके ऊपर कष्ट आया तो भी परमात्मा आपके साथ थे, और जब आपकी इमोशनल हीलिंग होगी तो भी परमात्मा ही आपकी इमोशनल हीलिंग करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में कोई नए रिलेशनशिप का आगमन होने वाला है, ठीक है। या फिर अगर रिलेशनशिप खराब है, एग्जिस्टिंग रिलेशंस खराब हैं, तो वो सुधर जाएंगे, ओके। तो बिल्कुल आपके जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन तो हुआ है, हो रहा है, एकदम डिवाइन इंटरवेंशन का समय है। तो चीज़ें पहले जो बिगड़ती हुई दिखी वो भी डिवाइन इंटरवेंशन था, और जो सुधरती हुई दिखेंगी वो भी डिवाइन इंटरवेंशन ही है। द वर्ल्ड, द टावर के नीचे द वर्ल्ड, देखिए हो गया ना। देखिए द टावर मतलब असीम पीड़ा, असहनीय कष्ट, और द वर्ल्ड मतलब कष्ट का समापन, ठीक है, दुखों का अंत, साइकिल कंप्लीट। जो अवधि आपके दुख काटने की थी, वो अवधि जो है अब वो समाप्त हो रही है या हो भी चुकी होगी। टावर के नीचे ही द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो बिल्कुल होता है ना कि दुख जो है वो ख़त्म होते होते एक्सट्रीम पे हो गया और उसके बाद ख़त्म हो गया। जब कोई फोड़ा वोड़ा हो जाता है, इफ़ यू नो, तो उसमें जब पस आ जाता है, तो जब वो एकदम एक्सट्रीम पे होता है तो बहुत दुखता है, लेकिन जो एक्सट्रीम पे जब होता है और उसमें से सारा जो है वो पस निकल जाता है, उसके बाद एकदम रिलीफ, फिर वो हील हो जाता है। ये टावर का कार्ड वही है कि वो एक्सट्रीम लेवल का पेन, लेकिन वो निकल जाने के बाद फिर रिलीफ ही रिलीफ। और द वर्ल्ड के कार्ड ने आके ये कंफर्म भी कर दिया है कि रिलीफ, अब रिलीफ, पहले वो एक्सट्रीम लेवल का पेन और अब रिलीफ निकलने के बाद, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए सारे ही कार्ड्स में कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन का मैसेज आ रहा है। तो एक बात से तो आप एकदम प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा, वैसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि परमात्मा की नज़र में हम हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी दुनियादारी में इतना पढ़ के ना इग्नोर कर देते हैं हम ये फैक्ट को। और कब याद करते हैं? जब दुख आता है तो परमात्मा की याद आती है, ठीक है।
तो ऐसा तो वैसे होना नहीं चाहिए। हर हर क्षण हर समय परमात्मा का ध्यान बना रहना चाहिए, सतत रहना चाहिए। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो बिल्कुल अब आपको पूरी तरह से रिलीफ देने के लिए परमात्मा अब आपको परमात्मा आ रहे हैं, परमात्मा आए हैं और खुद ही परमात्मा सब ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि आपको रिलीफ मिले। ठीक है, आपकी इमोशनल हीलिंग हो, आपकी लाइफ में नए कनेक्शंस बनेंगे जो आपको जो आपको हील करेंगे। ओके, और डिवाइन की प्रोटेक्शन आपको है, राइट। तो बिल्कुल अब परमात्मा जो है वो अब आपको अपनी लाइफ में अनुकूल चेंजेस होते हुए दिखने लगेगा। अब आपको अपनी लाइफ में चीज़ों का अनुकूल होना दिखने लगेगा और ये डिवाइन इंटरवेंशन ही है। ठीक है, एक बार वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का दुख झेल लिया, तो अब परमात्मा जो है वो चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल परमात्मा आपके जीवन में सुधार करने में लगे हुए हैं। जो एकदम अस्त व्यस्तता आ गई थी या है, जो एकदम उथल पुथल, पूरा मानसिक उथल पुथल, अशांति जिससे आपने गो थ्रू किया है या कर रहे हैं, तो अब आपके जीवन में जीवन की परिस्थितियों में सुधार परमात्मा ला रहे हैं। और 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बताता है कि दुख के समय में भी परमात्मा आपकी केयर कर रहे हैं, परमात्मा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप डिसअपॉइंटेड होते हैं प्रेजेंट की चीज़ों को देख के, लेकिन परमात्मा को पता होता है कि उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। और फ्यूचर में बिल्कुल हम बस एक सीमित समय तक हम लोग देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा को तो सब कुछ पता है। वो तो एकदम, उनकी जो दृष्टि है वो अनंत है, अथाह है। तो वो जानते हैं कि क्योंकि हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को शेप दे रहा है, राइट। और फ्यूचर में सिर्फ हम ही नहीं आते, हमसे रिलेटेड हमारे लोग भी होते हैं। तो परमात्मा अपने जो उनके प्रिय बच्चे हैं, जो हमेशा उनको याद करते हैं, तो परमात्मा उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा भी करते हैं। अगर अभी कोई किसी एक्सट्रीम पेन से गुजर रहा है, उसकी लाइफ में कोई ऐसा एकदम मतलब कोई ऐसी परिस्थिति, अगर उसकी परिस्थिति की अकरेंस हुई है, परमात्मा ने कोई ऐसी परिस्थिति लाई है, तो डेफिनेटली परमात्मा जो कर रहे हैं वो बहुत ही आगे का फ्यूचर देख के वो कर रहे हैं। हमारे ही अकॉर्डिंग नहीं, हमसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं और आएंगे उनके अकॉर्डिंग भी देख करके ही वो इवेंट्स को करते हैं लाइफ में। ठीक है, 7 ऑफ वंड्स, देखिए चैरियट के नीचे ही 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो वो भी स्ट्रगल का कार्ड है कि पर्सन जो है वो बहुत अनफेवरेबल सिचुएशंस में जी रहा है। और 7 ऑफ वंड्स भी स्ट्रगल का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। तो बिल्कुल बहुत अनफेवरेबल सिचुएशंस हो सकते हैं जिनमें जो पर्सन है वो जी रहा है, या अनफेवरेबल लोग हो सकते हैं जिनके बीच वो जी रहा है, राइट। तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन जाती होगी लोगों के साथ या फिर सिचुएशंस की वजह से। ओके, नाइट ऑफ वंड्स, देखिए 2 ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ वंड्स है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई एक नया एसोसिएशन बने, ठीक है, कोई एक नया एसोसिएशन बने, कोई पार्टनर की एंट्री हो, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन, राइट। कोई आपको नया कंपेनियन मिल सकता है, कोई आपको नया पार्टनर मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं मैरिज के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो हो सकता है कि एज योर लाइफ पार्टनर आपको कोई अच्छा, आपके लिए एक अच्छा कंपेनियन आपकी लाइफ में आ सकता है इस वक्त। या फिर आप किसी भी उसमें किसी भी तरह का पार्टनरशिप आप ले लीजिए, किसी काम से रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, या कोई जो एसोसिएशन अभी आपकी लाइफ में हो रहा है या होगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो गो फॉर इट, आपको बोला जा रहा है गो फॉर इट।
थ्री ऑफ कप्स, देखिए 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये प्रोग्रेसिव मोड पे ये कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा जब आप एसोसिएट करोगे, जो भी नया एसोसिएशन की जो मैं बात कर रही हूँ, तो वो आपके लिए हैप्पीनेस का कारण भी बन सकता है, या फिर आपके जीवन में जब जो सुधार अब हो रहा है, जो सुधार आपके जीवन में जो एकदम मतलब जो बदलाव आ रहे हैं, वो आपके लिए बहुत सुखद रहेंगे। आप एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, शांति जो आपकी लाइफ से मिसिंग थी, पीस, उसका आप अनुभव करोगे। ठीक है। जस्टिस, देखिए कितना अच्छा ये सीक्वेंस बना है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद एस ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके बाद जस्टिस। मैंने कहा ना कि एक बार टावर मोमेंट आपने झेल लिया, उसके बाद आपकी लाइफ से स्ट्रगल, नेगेटिविटी, दुख, अशांति, ये सब दूर भागता हुआ मैं देख रही हूँ। वो एक्सट्रीम लेवल का पेन को गो थ्रू करने के बाद अब जस्टिस आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड इसके ऊपर है। ये पूरा ही जो रीडिंग है ना, ये डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ इशारा कर रहा है। आपके जीवन में इस वक्त या तो डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, या आपके रीसेंट पास्ट में भी ये उसकी एनर्जी भी हो सकती है कि रीसेंट पास्ट में आपके जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जहां एक तरफ आपको ऐसा लग रहा है या लगा कि आपका जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया, वहीं उसी अस्त व्यस्तता के गर्भ से एक नए जीवन की शुरुआत हुई है। मैं ऐसा कह सकती हूँ। उसी स्ट्रगल के गर्भ से एक नए भविष्य का बिगिनिंग, एक नए भविष्य की शुरुआत हुई है। जस्टिस का कार्ड आया है, तो परमात्मा आपके लिए न्याय लेके आए हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है कि आपके लिए जस्टिस आया है। मतलब आपने बिल्कुल दुख झेला है, कष्ट झेला है, अन्याय सहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो परमात्मा को भी ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ही हो गया बच्चे के साथ। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही सहना पड़ा बच्चे को, ऐसा मुझे लग रहा है कि परमात्मा, क्योंकि जस्टिस के कार्ड के आने का मतलब है कि परमात्मा भी फील कर रहे हैं कि इसने कुछ ज़्यादा ही सह लिया, इसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया। ठीक है। देखिए होता क्या है कि हम सब अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, जो भी हम झेलते हैं वो बिल्कुल हमारा प्रारब्ध होता है। लेकिन अब जैसे जिस लाइफ में जो पर्सन झेल रहा है, बहुत ज़्यादा झेल रहा है, उस लाइफ में वो अवेकन्ड भी है, वो मन से एक प्योरीफाइड सोल है। तो जब एक प्योरीफाइड सोल को भुगतना पड़ता है ना, तो परमात्मा को भी उस बच्चे के लिए विशेष, मतलब मैं कहूँगी विशेष प्रेम उमड़ता है। जब परमात्मा देखते हैं कि ये बच्चा, ये बहुत ही प्योर सोल है, और किसी जन्म में किए गए किसी अपराध के कारण जो कष्ट झेल रहा है या अनफेवरेबल सिचुएशंस को गो थ्रू कर रहा है, तो ये मतलब अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके लिए हो रहा है। तो उसको फिर जब वो प्रारब्ध जब कंप्लीट हो जाता है, वो जैसे कि द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है रीडिंग में, तो वो जब वो दुख की अवधि, ठीक है, वो दुख की अवधि जब समाप्त हो गई, तो परमात्मा बिल्कुल देरी नहीं लगाते जल्दी से उस बच्चे के साथ न्याय करने में। ठीक है। और जब वो कष्ट झेल रहा होता है ना, तो परमात्मा प्रोटेक्शन भी दे रहे होते हैं, वो प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अवेकन्ड सोल है, वो प्योर सोल है। ठीक है, वो दुख झेल रहा है, अपने किसी पास्ट लाइफ के कर्म हो सकते हैं, या फिर अनजाने में किया गया, या फिर इतनी समझ नहीं थी उस समय किया गया कोई अपराध। लेकिन जब वो झेल रहा है, तब वो एकदम एक ये भी बात है कि दुख झेल करके भी जो है प्योर होता है सोल, जब वो दुख की सिचुएशंस को गो थ्रू करता है, तो एक तरह से वो दुख एक अग्नि का काम करती है, जो उसके पाप को जला देती है, क्योंकि वो भुगतान हो रहा है ना, जो कर्म किया है उसका भुगतान हो रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि दुख रूपी अग्नि में जो पाप है वो जल जाता है। तो जब सारे पाप उसके जल गए, तब परमात्मा तुरंत, मतलब वो इंटरफेयर करते हैं। फिर उनके इंटरफेरेंस का जो ये तरीका है वो यही है,
एक बदलाव, उस बदलाव में कष्ट होता है, लेकिन वो बदलाव जो होता है वो फिर बहुत सुखद रहता है आगे चल के, जो हम नहीं देख पाते। लेकिन परमात्मा जो सब कुछ जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। जो मनुष्य आ चुके हैं उनके बारे में भी जानते हैं, जो अभी नहीं आए हैं और आएंगे उनके बारे में भी जानते हैं। तो उनका जो खेल है वो पूरा बैलेंस्ड रहता है। तो अभी आपके जीवन में डिवाइन इंटरवेंशन का समय है, जब आपके ऊपर टावर मोमेंट भी आपकी लाइफ में आया है या आया, और जस्टिस भी आया है। तो आपके साथ अब न्याय हो रहा है, ठीक है। अब आपके दुखों को मिटाया जाएगा, मिटाया जा रहा है। और पहले भी मैंने अभी बताया कि आपकी लाइफ से दुख जो है वो दूर भागता हुआ मैं देख रही हूँ। स्ट्रगल की सिचुएशन जो है वो मैं दूर जाता हुआ देख रही हूँ, राइट। नेगेटिविटी मैं आपकी लाइफ से दूर जाता हुआ देख रही हूँ। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है एक नए भविष्य का निर्माण, ठीक है। तो जब तक आप अपने मन को फॉलो कर रहे थे, आपका मन आपको एकदम ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे एकदम दौड़ाता हुआ जा रहा था, और आप एकदम झेलते झूलते गिरते पड़ते आप चल रहे थे, तो परमात्मा ने एक झटका दिया, एक ठोकर लगाई, आपकी दिशा बदल दी। परमात्मा ने बोला भाई तू उसके पीछे मत भाग, तू इधर चल। और अब आपकी लाइफ में एक सुकून, एक शांति एंटर कर रही है, ठीक है। और परमात्मा का जस्टिस भी आया है, तो बिल्कुल आपके लिए न्याय आया है। अब आपको परमात्मा देंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से देंगे, आपके हिसाब से नहीं। परमात्मा वो आपको सब कुछ देंगे, आपको मन की शांति देंगे, सुख देंगे, सब देंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से देंगे। और जो उनका हिसाब किताब है वो ही हमारे लिए सबसे उचित है, ठीक है। क्वीन ऑफ वंड्स एकदम अब आपको स्ट्रेंथ की पोजीशन में विराजमान करेंगे। थोड़ा समय तो दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। अभी तक आपको लग रहा होगा कि कुछ तो हुआ नहीं, ठीक है, मैं तो हमेशा सहता ही रहा या सहती ही रही, कुछ तो हुआ नहीं। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। हमें नहीं पता ना कि अभी मतलब हमको ऐसा लगता है कि अरे इतना टाइम बीत गया, कुछ नहीं हुआ, ये वो। तो मैं यही कह सकती हूँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब आपके जीवन में मैं आपकी वैल्यू बढ़ती हुई देख रही हूँ, ठीक है। आपको एकदम क्वीन के उसमें क्वीन की एनर्जी में इस्टेब्लिश कर रहे हैं परमात्मा, ठीक है। जस्टिस क्योंकि आपकी लाइफ में आया है, तो जस्टिस के बाद आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आपकी पोजीशन जो है वो ऊपर हो रही है। आप मजबूत होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप मजबूत हो जाएंगे, हो रहे हैं, ठीक है। द हर्मिट, जब आप देखिए द चैरियट, 7 ऑफ वंड्स और फिर द हर्मिट, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो बहुत अकेलापन था, ठीक है। या फिर अगर आप अभी स्ट्रगल आप कर रहे हैं, या आपके प्रेजेंट की अगर एनर्जी है, तो काफ़ी अकेलापन आपको लग रहा होगा, इन द सेंस कि भाई ऐसा कष्ट, ऐसा दुख जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, ठीक है। होता है ना, अपने मन की बात किसी को कह दिया और फिर एक तरह से इमोशनल सपोर्ट ही गेन कर लिया, तो आप इमोशनल सपोर्ट भी नहीं ले पा रहे होंगे, क्योंकि अपने इमोशंस आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस तरह की परिस्थिति आपकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है। या तो हो सकती है या रही होगी रिसेंट पास्ट में। पेज ऑफ वंड्स, देखिए नाइट ऑफ वंड्स के नीचे पेज ऑफ वंड्स, 2 ऑफ कप्स, उसके नीचे नाइट ऑफ वंड्स, और उसके नीचे पेज ऑफ वंड्स। तो देखिए मैं ये कह रही हूँ ना कि अब आपकी लाइफ में परमात्मा इमोशनल भरपाई आपकी कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल परमात्मा आपकी इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि आपकी तरफ अगर कोई इमोशंस का कप लेके आए, ठीक है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इससे मेरा मतलब है कि आपकी लाइफ में मुझे एक सुखदाई पार्टनरशिप होने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। ये लाइफ पार्टनर भी हो सकता है,
ठीक है, या फिर कोई और किसी और तरह का कंपेनियनशिप भी हो सकता है। होता है ना, कुछ काम आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किसी का सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, तो वो आपके लिए एक मीन्स परमात्मा के द्वारा भेजा गया एक सपोर्ट ही होगा। और पेज ऑफ वंड्स का कार्ड कहता है कि अभी तक बहुत कुछ अनुभव करना अभी बाकी है, मतलब कुछ अभी तक जो सुख आपने अनुभव किया नहीं है, ठीक है, अपने मन की करने के चक्कर में तो आप वो सुख अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन अब क्योंकि आप परमात्मा के मन के अनुसार चल रहे हैं या चलने पे पहले मजबूर हुए तब चल रहे हैं, जो भी है, तो अब आप वो सुख का अनुभव भी करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द मून। देखिए, मून जो है वो मन का कारक है, और जो भी अस्त व्यस्तता मैंने अभी बताई, ठीक है, द टावर से रीडिंग की स्टार्टिंग हुई थी, तो बिल्कुल जो भी लाइफ में एकदम अशांति का सिचुएशन, ये सब कुछ जो मैंने बताया, तो द मून के कार्ड ने आके उस चीज़ को कंफर्म कर दिया, और द मून का कार्ड वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया है। तो बिल्कुल जीवन में अशांति का जो कारण आपकी लाइफ में था, कहीं ना कहीं आपने उस कारण से ही किनारा कर लिया है ये तो अच्छी लाइन बन गई। आपने अपने जीवन में अशांति के कारण से ही किनारा कर लिया है, और इसीलिए द वर्ल्ड आया, आपके दुखों का अंत हुआ, जस्टिस आया, परमात्मा आपके लिए न्याय लेके आए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, जब अब वो संघर्ष जो है वो आपके जीवन से दूर जाता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरे डेक से क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके, एक बार मैं और मिक्स कर लेती हूँ इसको, ठीक है। फर्स्ट कार्ड, द लवर्स, और ये कार्ड अपने आप गिरा है, मैंने निकाला नहीं है। बिल्कुल आपकी इमोशनल हीलिंग की आपकी इमोशनल हीलिंग का टाइम चल रहा है। इमोशनली आपको परमात्मा हील कर रहे हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड जो है ये एकदम मतलब कपल ब्लेस्ड बाय गॉड, एंजल्स, तो बिल्कुल एक डिवाइन ब्लेसिंग है। तो बिल्कुल मैंने अभी कहा ना कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग एंट्री कर सकते हैं, कोई ऐसा कंपेनियन एंट्री कर सकता है, कोई ऐसा पार्टनर, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, कोई लव अफेक्शन का रिलेशनशिप हो सकता है, जो आपके लिए बहुत ही मतलब इमोशनली आपको बहुत हील करे, आपको बहुत सुख दे, आपको हैप्पीनेस फील कराए। नंबर 6 का कार्ड है ये, तो 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का, जो कि बिल्कुल लव एंड अफेक्शन के प्लैनेट हैं। तो आपके जीवन में आपके शुक्र का मैं अच्छा होता हुआ देख रही हूँ, आपके रिलेशनशिप्स जो है वो उनमें सुधार होता हुआ मैं देख रही हूँ। और अगर अभी तक कोई रिलेशनशिप ऐसा बना नहीं है कोई, तो एक बहुत ही मीन्स सुखदायी रिलेशनशिप फॉर्म होता हुआ मैं देख रही हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और बिल्कुल आपने पहले बहुत एकदम दिल में तलवार, तो पहले तो बहुत दिल टूटा है आपका, उसके बाद ये हीलिंग, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था। हो सकता है कि जो ये द टावर है ये आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तो पहले तो दिल टूटा है, लेकिन अब परमात्मा का इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो रहा है। तो परमात्मा ऐसा नहीं करते हैं कि कोई एक एस्पेक्ट ठीक करते हैं दूसरा एस्पेक्ट ख़राब कर दें। वो जब ठीक करने पे आते हैं तो वो सारे ही एस्पेक्ट्स को ठीक करते हैं, राइट। तो आपकी इमोशनल हीलिंग परमात्मा कर रहे हैं, ओके। तो द लवर्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो मुझे आपकी इमोशनल हीलिंग तो एकदम होते हुए दिख रही है। आपके जीवन में मुझे प्रेम का आगमन होते हुए दिख रहा है। भले आपका पहले दिल टूटा है, लेकिन अब आपके जीवन में प्रेम का आगमन होते हुए मैं देख रही हूँ। जजमेंट, परमात्मा ने यही निर्णय लिया है कि आपका दिल टूटा है ना, तो आपके दिल को जोड़ा जाए, ठीक है, आपके दिल को खुश किया जाए। इसीलिए द लवर्स का कार्ड आया है। और जस्टिस, परमात्मा का न्याय भी यही है
कि शायद अभी तक बहुत रोए हैं, हो सकता है कि रिलेशनशिप में काफ़ी रोए हैं। तो अब आपके लिए जजमेंट आया है और जजमेंट में आपके लिए द लवर्स आया है। तो आपको इमोशनली हील किया जाए, ऐसी परमात्मा की इच्छा है। ठीक है। 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल आपको इमोशनली हील किया जाए, सेटिस्फाई किया जाए, आपको हैप्पीनेस दिया जाए, संतुष्ट किया जाए, यही परमात्मा की इच्छा है, ताकि आप एकदम परमात्मा की ब्लेसिंग में झूमें, नाचें, गाएं और एकदम खुश हो जाएं, परमात्मा को थैंक यू बोलें। राइट, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो एक हैप्पी एंडिंग मैं देख रही हूँ आपके जीवन में। आपका रिलेशनशिप अगर बहुत ख़तरनाक मोड़ पे है, एकदम बहुत ख़राब है, परिस्थिति बहुत ख़राब है, तो मैं आपको इस सिचुएशन से उबरता हुआ देख रही हूँ, और ऐसा उबरना जिसमें आप खुश हो जाएं। ठीक है, ये कार्ड यही बोलता है कि खुश हो जाना, एकदम हैप्पीनेस फील करना, संतुष्ट हो जाना। ओके, तो डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी लाइफ में। डिवाइन इंटरवेंशन का समय चल रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपके लिए हीलिंग आ रही है, इमोशनल हीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। 9 ऑफ वंड्स, हमेशा परमात्मा को याद किया है आपने, सभी दुख के सिचुएशंस में परमात्मा को याद किया है, परमात्मा को याद करते करते रोए हैं, सारी आशा आपने परमात्मा से लगाई है, सारी उम्मीद आपकी परमात्मा से थी या है। ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, बिगिनिंग, आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग होते हुए मैं देख रही हूँ। राइट, और पेज की एनर्जी है, तो बिल्कुल कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसी डिज़ायर्स जो एकदम मन में दबा के आपने रखी हुई थी, मतलब चाहते थे लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे थे। चाहत थी कि ऐसा हो जाए, ऐसा मुझे मिले, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था। तो जब अब परमात्मा के इंटरवेंशन का समय चल रहा है, तो सब कुछ परमात्मा देंगे, लेकिन अपने अनुसार, अपने हिसाब से देंगे। ठीक है, और परमात्मा का हिसाब किताब ही हम सबके लिए सबसे ज़्यादा उचित है। हमें समझ नहीं आता, लेकिन परमात्मा को सब पता होता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो उनके ऊपर विश्वास रखना है। द स्टार, बिल्कुल उनके ऊपर विश्वास रखना है, और आपका तो कभी भी परमात्मा कभी भी आपका नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही, मतलब आपके अंदर दैवीय गुण हैं, डिवाइन वर्च्यूज़ हैं, और ज्ञान की जो रोशनी है वो आपकी भी बहुत तेज़ है, और आप अपने आसपास भी फैलाते रहते हैं। राइट, काफ़ी बैलेंस, आपने काफ़ी बैलेंस क्रिएट किया है। देखिए, मैंने कहा ना कि आप इस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो खुद कष्ट सह ले, लेकिन उसकी वजह से किसी को कष्ट हो जाए ऐसा नहीं चाहेंगे। खुद की वजह से किसी को कष्ट हो जाए या किसी को कष्ट पहुंचा के सुखी हो जाऊं, ऐसा आप नहीं चाहेंगे। तो आप जहाँ पर भी होते होंगे ना, वहाँ एक बैलेंस रहता होगा, क्योंकि आप दुख पूरा खुद झेल लेते होंगे, लेकिन सामने वाले को अपनी वजह से कभी कष्ट नहीं देते होंगे या नहीं दे सकते होंगे। तो इस तरह के डिवाइन वर्च्यूज़ वाले पर्सन हैं आप। तो बिल्कुल परमात्मा जब आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उनका स्टाइल अपना अलग है, जो कि कभी कभी होता है ना, स्टूडेंट को जब कोई स्ट्रिक्ट टीचर मिलता है जो उसको एक दो डंडे लगा दे, तो उसको लगता है कि मार दिया मुझे इस तरह से। लेकिन हो सकता है कि उस पिटाई के बाद वो जो बच्चा है, वो जो स्टूडेंट है, वो काफ़ी लर्नड हो जाए। ठीक है, सीधे रास्ते पे आ जाए, और उसका एक फ्यूचर, बहुत सुखद फ्यूचर वो बन जाए। ठीक है, तो वही बात है। तो अभी प्रेजेंट में हम लोगों को समझ नहीं आता, जब हम कष्ट झेल रहे होते हैं, कि मतलब ऐसा क्यों हो गया, हम इसी कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं, दुखी होते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। लेकिन दुख में दुखी नहीं होना है, परमात्मा पे भरोसा रखना है, और फिर परमात्मा पे अगर भरोसा रख के आगे बढ़ते रहे तो पार लगेंगे ही। ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स,
ये आपकी अवस्था तब रही होगी जब आपका सामना दुखों से हुआ होगा, जब आपके जीवन में काफ़ी नकारात्मकता रही होगी, तो आप एकदम धराशायी हो गए होंगे कि भाई हेल्पलेस हो जाना, कि किसी मामले में आप एकदम हेल्पलेस हो गए होंगे, समझ ही नहीं पाना कि भाई इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। तो आपके जीवन में ना कुछ नकारात्मक कुप्रभाव तो बिल्कुल था, ठीक है। और आप उस वजह से, मतलब उस परिस्थिति में, ये टावर मोमेंट की जो परिस्थिति है, जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया, वो मैं कह सकती हूँ कि ये वही समय रहा होगा जब आप बिल्कुल धराशायी थे, ठीक है। जब आप कुछ कर नहीं सकते थे अपने लिए, ये टावर मोमेंट वाली परिस्थिति है। कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ आपके लाइफ में थी, हो रही थी, जो आपके जीवन में टावर मोमेंट लेके आ गई। और ये टावर मोमेंट डिवाइन इंटरफेरेंस था, डिवाइन इंटरवेंशन है। इसके बाद वो कष्ट, वो संघर्ष, वो नकारात्मकता आपके जीवन से दूर भगाई गई परमात्मा के द्वारा, या भगाई जा रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपके जीवन में एक नई शुरुआत की जा रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, उसके नीचे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आपके जीवन में परमात्मा के सपोर्ट से आपको अथॉरिटी दी जा रही है, आप अथॉरिटी में आ रहे हो परमात्मा के सपोर्ट से, परमात्मा की विल से आप मजबूत हो रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वंस की भी एनर्जी थी, क्वीन ऑफ वंस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब मतलब परमात्मा अब आपको मजबूत कर रहे हैं। परमात्मा के सपोर्ट से आप मजबूत हो रहे हो, आप मजबूत बन रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी स्ट्रेंथ, बिल्कुल आप मजबूत बन रहे हो परमात्मा के सपोर्ट से। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड ना एक बहुत ही अच्छा, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नंबर 8 का कार्ड है, इन्फिनिटी का साइन है इस कार्ड के ऊपर। तो ये जो पर्सन है ये बहुत लर्नेड है, बहुत वाइज हो चुका है, बहुत लर्नेड हो चुका है, ठीक है। और बहुत ब्राइट कार्ड है ये। तो बिल्कुल जब ज्ञान आ जाता है, समझदारी आ जाती है, तो जीवन में दुख नहीं रहता, अंधकार नहीं होता। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से, जो कि एक काला कार्ड है, ब्लैक कार्ड है, 8 स्ट्रेंथ का कार्ड आना, जो कि येलो कार्ड है। तो बिल्कुल जब होता है ना जीवन में, जब हम कुछ चाह रहे होते हैं और उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, तो वो भगाता भी बहुत है, ठीक है। और काफ़ी प्रहार भी उस समय होता है, इमोशंस को काफ़ी चोट लगती है, इमोशनल हर्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, हमको झटका दिया जाता है, हमसे वो चीज़ छीन ली जाती है, हमारी दिशा मोड़ दी जाती है, तो उसके बाद हम समझदार हो जाते हैं, हम में एक समझदारी आ जाती है। जब हम डिटैच करना सीख जाते हैं ना, तो वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही समझिए आप उसको। जब आप डिटैच कर पाए अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसी कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, जब आप डिटैच करना सीख गए अपने आप को, आपने डिटैच कर लिया, तो ये बहुत बड़ी अवेकनिंग है। मतलब अब ये कि जब आपने एक एक्सट्रीम लेवल का दुख झेल लिया, तो अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। अब आपकी लाइफ में दुख, अगर अब उस लेवल का दुख भी आ जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसको झेल के आगे निकल चुके हो, उसको ओवरकम कर चुके हो, ठीक है। तो वही बात है ना कि आप इतने, वही स्ट्रेंथ का कार्ड, तो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गया है कि जब अब आपको जिससे आप, मतलब अटैचमेंट, जिससे आपकी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट थी, अब आप अपने आप को ईजिली उससे डिटैच कर पाए या कर लिया, तो आप स्ट्रेंथ में आ गए ना। अब आप गुलाम नहीं हैं, अब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एक मजबूती है, ये एक स्ट्रेंथ है, ये अवेकनिंग है। तो इस तरह की अवेकनिंग आपके लाइफ में हो गई है डिवाइन इंटरवेंशन के बाद। देखिए आज कोई भी फिनेंस की एनर्जी नहीं आई, ठीक है। आज एनर्जी आई है आपके इमोशनल क्राइसिस की, और इमोशनल क्राइसिस को ओवरकम करके हील होने की, ठीक है। जस्टिस भी आया है, जजमेंट भी आया है। तो आपके लिए जो जजमेंट आया, उसमें आपके लिए जस्टिस आया। आप एक प्योर सोल हो, आपने सहा, खूब सहा, परमात्मा आपके लिए जस्टिस लेके आए, और
आपको वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में पीस, एकदम शांति आएगी, आपकी लाइफ में शांति आएगी, हैप्पीनेस आएगी। लेकिन आप जैसे चाहते थे वैसे नहीं, क्योंकि आप जैसा चाहते थे ना वो आपके लिए सही नहीं था, ये परमात्मा जानते हैं। ठीक है, अब आपकी लाइफ में ये सब कुछ आएगा, लेकिन परमात्मा अपने हिसाब से देंगे, जो आपके लिए सुखद रहेगा लाइफ लॉन्ग, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके जीवन में आने वाले हर व्यक्ति के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।